नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। 1 अगस्त से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर लोनी नगर पालिका परिषद ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। 6.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर इस बार स्थायी लाइट, बेहतर सफाई, शिविर व्यवस्था और शिव भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर लोनी नगर पालिका परिषद पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने जनसंवाद 24/7 से विशेष बातचीत में बताया कि 1 अगस्त से शिव भक्तों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए 6.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अस्थायी लाइटों के स्थान पर स्थायी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है, जिससे रात के समय कांवड़ियों को बेहतर रोशनी मिल सके। इसके अलावा अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है और पूरे मार्ग की विशेष सफाई कराई जा चुकी है। बारिश के दौरान सीवर ओवरफ्लो की समस्या को देखते हुए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि सीवर व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर पालिका ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कांवड़ मार्ग पर कोई कभी कमी दिखाई देती है तो समय रहते सुझाव दे ताकि उसे तुरंत दूर किया जा सके। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की भी बात करते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित कांवड़ यात्रा में सहयोग देने का संदेश दिया गया। शिव भक्तों की सेवा के लिए कांवड़ मार्ग पर प्रशासनिक सहायता शिविर भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी तैयारियां अंतिम चरण में है। जिस तारीख से कांवड़ माह शुरू होने वाला है, हर वक्त नगर पालिका की उचित तैयारियां रहती हैं। इस बार कांवड़ माह को लेकर या कांवड़ शिविर को लेकर नगर पालिका की क्या क्या तैयारियां अब तक संपन्न हुई? देखिए जो नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रांतर्गत कुल 6.5 किलोमीटर का मार्ग कांवड़ मार्ग के रूप में पड़ता है। इसकी विशेष तैयारियां तकरीबन 2 महीने पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस संबंध में 5 मीटिंग भी की जा चुकी है और हर एक चीज़ों को माइक्रो लेवल पे मॉनिटर भी किया जा रहा है। इसमें जो प्रमुख तैयारी हमारी थी, सबसे पहले तो जो पूरा रूट है उसकी साफ़-सफ़ाई की थी, जिसमें मैंने लगभग 150 से 200 सफाई कर्मचारी लगाकर और समय-समय पे अभियान चला करके इस रूट को पूरा क्लियर किया, उसको मैंने स्वतः वेरीफ़ाई भी किया है। साथ ही जो बॉर्डर के कुछ पेड़ वगैरह थे, रास्ते में जो है, जो झाड़ियाँ वगैरह थी, उनको कटान हम लोगों ने किया है। स्काई लिफ्ट वगैरह लगा करके उनकी कटान की गई है। रूट की ड्रेसिंग की गई है और साथ में जो कंकड़ पत्थर मार्ग में आ जाते हैं, उनको हटाने का काम निर्माण गैंग के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार हम लोगों ने वहाँ पे एक भव्य प्रशासनिक कैंप जो आज से सक्रिय भी हो गया है, उसकी स्थापना की है और उनके साथ-साथ अस्थायी सीसीटीवी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोगों ने कैंप के अंदर ही 8 सीसीटीवी लाइटें लगाई हुई हैं और पूरे क्षेत्र में हम लोग लगभग 25 से 35 सीसीटीवी लाइट लगाने का कार्य करेंगे। इसके साथ-साथ हम लोगों ने इस बार पूरे रूट पर लगभग हमारे 10 मोबाइल टैंकर उपलब्ध रहेंगे और नहीं 20 मोबाइल टैंकर उपलब्ध रहेंगे, 10 लगभग हम लोग मोबाइल शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। पहले यहाँ पर अस्थायी लाइटिंग होती थी, लेकिन इस बार ये समस्या पूर्ण रूप से हल कर दी गई है। पूरे रूट पर 475 अस्थायी लाइटिंग की गई है, जिनका औचक निरीक्षण भी मेरे द्वारा रात में स्वयं किया गया है। बाइक पर बैठ कर के मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है। मात्र वहाँ 2 लाइटें खराब हैं, उनको भी हम शीघ्र बनवा लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए आज से वहाँ पर पीए सिस्टम भी लगवा दिया है, जो कि सक्रिय है, जिसका वीडियो भी आज हमारे पास आ गया है। और साथ ही साइनेजेस का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि जो मुख्य साइनेजेस हैं, जो ताकि जो हमारे कांवड़ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको पता रहे कि कांवड़ मार्ग पे कौन-सी सुविधाएँ कहाँ पर हैं, तो उसकी हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। कुल मिलाकर और एक वहाँ पर समस्या सीवर की रहती है, जो कि हर बार वो एक सीवर बताया जाता है कि ओवरफ्लो करता है, उसको लेकर के हम लोग विशेष तरीके से इस बार सक्रिय हैं, एक व्यक्ति की ड्यूटी वहाँ पे लगा रहे हैं। उस सीवर की कार्रवाई जो है जल निगम सीएनडीएस कार्यदायी संस्था को करनी थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक वो कार्य अच्छे से किया नहीं गया है, जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके संबंध में कई बार चेतावनी भी जारी की गई है, मीटिंग भी कंपनी से ली गई है, जो वीए टेक लिमिटेड है, जो उसकी कार्यदायी संस्था है और उनके द्वारा एश्योर किया गया है कि ये समस्या नहीं आने पाएगी। इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ हैंड होल्डिंग करते हुए ये पूरी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जेटिंग मशीन तैनात हों, कर्मचारियों की तैनाती हो, जिससे कि वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना आए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि पूरे मार्ग पर जो है 3 रोस्टर में तीनों प्रहर 8-8 घंटे के लिए 50-50-50 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी रहे और जिस दिन लोड ज़्यादा रहे यथा जिस दिन जलाभिषेक का कार्य हो और जिस दिन महाशिवरात्रि का पर्व होगा, उस दिन हम लोग वहाँ पर विशेष तैयारी रखेंगे। अनवरत हमारे जो सीनियर भी ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड पर हैं और आज मैं भी स्वयं एक बार फिर से पूरे रूट का चेकिंग करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। सर, एक और सवाल है कि
6.6 किलोमीटर का मार्ग है वो नो प्लास्टिक जोन घोषित होता है, तो इसको लेकर क्या जागरूकता फैलाई जाए जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक देखिए, अभी हाल ही मैंने नुक्कड़ नाटक की एक टीम को यहाँ से लोनी पे में लाया है, जो कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए वो करती है। देखिए, प्लास्टिक का सबसे बड़ी समस्या है कि प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुक रही है। यदि मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, सप्लाई होता रहेगा, तो निश्चित तौर पे पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मैं पब्लिक से अपील कर सकता हूँ, उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ और उनको पर्सुएड कर सकता हूँ कि वो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। शिविर संचालकों के साथ जो बैठक की गई है, उसमें भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये जन जागरूकता का विषय है आम जन के लिए, तो ये जन जागरूकता से ही हम इस कार्य को कर पाएँगे। हम बीच में वहाँ पे आईसी इवेंट के रूप में प्लास्टिक उन्मूलन के लिए कुछ विशेष प्रचार-प्रसार का भी कार्य करेंगे। सर एक हम चाहेंगे कि एक संदेश नगर पालिका के कार्यक्रम लोगों में सफाई व्यवस्था को लेकर जिससे भी लोगों में एक जागरूकता जाए। उसकी देखिए, जानकारी सफाई एक व्यावहारिक चीज़ है और सफाई हमारे बिहेवियर से बहुत जुड़ी हुई है। नगर पालिका अकेले सफाई व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। हमारे नागरिक को भी आगे आना पड़ेगा। पहले हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो सफाई को कायम रखें, फिर उनको प्रेरित करेंगे और यदि इसके बाद भी वो नहीं समझते हैं या कुछ ऐसे संस्थान नहीं समझते हैं, तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। मैंने देखा है लोनी में कि लोगों में जो सिविक सेंस है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी जो है अगर घर है, घर से हमारे कूड़ा निकल रहा है और उसको हम कूड़े को जहाँ-तहाँ फेंक देंगे, किसी ओपन प्लॉट में फेंक देंगे, तो निश्चित तौर पे वो हमारे घर से तो निकल जाएगा, लेकिन हमारे ही बच्चों के लिए वो जो है दुष्कर होगा, हमारे बच्चों को ही बीमार करेगा। तो वो खुद आएँ और स्वच्छता को एक आदत के रूप में बनाएँ, जैसे कि जितने भी उन्नत शहर हैं, वहाँ पर स्वच्छता को आदत के रूप में बनाते हैं, वहाँ के नागरिक स्वयं स्वच्छता को लेके बहुत सक्रिय रहते हैं। यहाँ तक कि हम भी लोग जब उन जगहों पे जाते हैं, तो बहुत अधिक स्वच्छता अपना लेते हैं। तो हम एक स्वच्छता को आदत के रूप में अपनाएँ और मेरा कूड़ा मेरी ज़िम्मेदारी थीम के अंतर्गत काम करें, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति से जो निकल रहा है उत्सर्जित कूड़ा है, वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाएँगे। धन्यवाद। लोनी नगर पालिका का दावा है कि इस बार कावड़ यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं का लाभ शिव भक्तों को किस तरह मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ जनसंवाद 24/7।